पिछले चैप्टर में हमने देखा था जिनसिए अपने काम फसाड को बनाए रखता है जबकि जीची अभी भी सस्पिशियस है और उसका व्रिस्ट पकड़ लेता है। टेंशन तोड़ने के लिए जिन प्लेफुल स्टाइल में टीज करता है, किटी किटी डैडी को डिस्टर्ब मत करो, जो जीची को एक सेकंड के लिए कंफ्यूज कर देता है, लेकिन उसके लिप्स पे एक हल्का सा स्प्रिक आ ही जाता है। जी कैजुअली बोलता है व्हाट इज कैडी कैट, लेकिन उसकी नज़र शार्प है। जिन कंसर्न दिखाता है और जी के सेंट ग्लैंड्स की बात करता है, लेकिन जी का सस्पिशन और बढ़ जाता है। वो फ्लैशबैक्स याद करता है और डाउट करता है ये जिन सच में वही है। जब जी निकलने की कोशिश करता है, जिन उसका व्रिस्ट पकड़ के रोक लेता है, वरीड अबाउट हिज फेरोमोन्स गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। जिन ऑकवर्डली एक बात लेने का सजेशन देता है, तुम काफी डर्टी लग रहे हो, एक शॉवर ले लो जाने से पहले। जी जिन का एक्सक्यूज देखते हुए टॉवेल ले लेता है, कैजुअली पार्टिसिपेट करता है, लेकिन उसकी आंखों में जिनकी हर मूव को क्लोजली ऑब्जर्व कर रही होती है। अब आगे जिनसी के लिप्स पे एक हल्की सी मुस्कान है और वो कैजुअली बोलता है तो आज का दिन एक अच्छे रेस्ट में लगाते हैं। बाथरूम के अंदर एक सॉफ्ट क्रीक के साथ डोर खुलता है। जीजी की नज़र एक ब्यूटीफुली अरेंज सेंटेड कैंडल पे पड़ती है। वो धीरे से सोचता है जिनसिए काफ़ी फाइन टेस्ट रखता है। उसके थॉट थोड़े सार्कास्टिक लगते हैं, लेकिन कैंडल के एलिगेंट सेटअप का वो इग्नोर नहीं कर सकता था। लेकिन अगले ही मोमेंट जीजी का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो जाता है। बेटर सेफ देन सॉरी, वो सॉफ्टली बोलता है, सेंटेड कैंडल को अवॉइड करने का डिसीजन लेते हुए। बाथरूम में एक लग्जरियस बाथटब रेडी है। स्टीम हल्का हल्का एनवायरनमेंट को और भी रिलैक्सिंग बनाता है। जीजी बाथरूम के मिरर के सामने खड़ा है, धीरे धीरे अपना टॉप उतारते हुए। कपड़े उसकी बॉडी से निकलते हैं और उसका टोन और स्कल्प्टेड फिजिक सामने आता है, जो ब्लाइंड्स की आती हल्की सुबह की रोशनी में और चमक रहा था। जीजी ने गर्म पानी में बाथ में रिलैक्स करते हुए सोचना शुरू किया। यहाँ से निकलते ही पहला काम जी फैमिली के घर जाकर सिचुएशन को चेक करने का होगा। स्टीम के बीच उसके एक्सप्रेशंस फोकस दिख रहे थे। फिर अगले स्टेप में फूशू चैंग की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके दिमाग में प्लान और ज़्यादा क्लियर होने लगा। उसका नाम लेते ही जीजी की आंखों में एक शार्प डिटर्मिनेशन चमक उठी। जी हाइपिंग इस बॉडी का असली ओनर, उसके बारे में और डिटेल्स इन्वेस्टिगेट करनी ज़रूरी है। वो अपने आप से हल्की आवाज़ में बोलता है, लेकिन अब उसके दिमाग में एक नाम कंटिन्यूसली घूम रहा था, जिन वेई का। बाथरूम का एनवायरनमेंट इनिशियली काफ़ी पीसफुल लग रहा था, पर फिर एक अजीब सी फीलिंग होने लगी। उसकी नज़र एक सेंटेड कैंडल पे पड़ती है जो स्लो ड्रिप कर रही थी। क्रैप! वो एकदम से रिएक्ट करता है, जैसे उसे कुछ अलग सा एहसास हुआ हो। सेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पिक्यूलर था। ये खुशबू! वो मटर करता है। टेंशन बढ़ने लगती है। अचानक रियलाइजेशन उसे हिट करती है, ये कैंडल के साथ कुछ गड़बड़ है। सीन अनफोल्ड होती है और जिनसी किचन में कामली कुकिंग कर रहा है, जैसे वो अपनी ही दुनिया में खोया हो। उसके एप्रन पर वो क्यूट सी कैट का डिज़ाइन है जो काफ़ी ऑफबीट लग रहा है, उसके हमेशा वाली सीरियस पर्सनालिटी के सामने। लेकिन अचानक से एक क्लैंग की आवाज़ आती है। जिनसिए एकदम स्टार्टल्ड हो जाता है, लैडल हाथ में लिए एक कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ। ये क्या हुआ अब? उसके एक्सप्रेशंस क्लियरली बोल रहे हैं। थोड़ी देर हेसिटेशन के बाद वो स्टोव का फ्लेम क्विकली टर्न ऑफ कर देता है और फिर एक सीरियस कंसर्न के साथ रूम की तरफ दौड़ता है। अगले पैनल में हम देखते हैं कि जीजी बाथरूम के फ्लोर पर कोलैप्स हो गया है, एक डिसोरिएंटेड स्टेट में। उसकी बॉडी अब विजिबली वीक लग रही है और वो ऑलमोस्ट अपना बैलेंस लॉस्ट कर चुका है। जिनसे पैनिक मोड में आके व्हाट हैपेंड सोच रहा होता है। उसके दिमाग में क्विक थॉट आता है, कैंडल तो सिर्फ नर्व्स को नम करने के लिए थी, ये गैगिंग क्यों कर रहा है? सिचुएशन क्लियरली आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और अब टेंशन बढ़ने लगती है। फिर चीजी अपनी रिमेनिंग स्ट्रेंथ कलेक्ट करके जिनसिए के हाथ को टाइटली ग्रैब कर लेता है और तभी एक शार्प थंब की आवाज़ होती है जब चीजी जिनसिए को बेड पर ऑलमोस्ट पुश करता है। वो डायनेमिक्स अब पूरी तरह से चेंज हो चुकी है।
जीजी एक डोमिनेटिंग पोस्चर में है, वाइल जिनसीए एकदम वनरेबल लग रहा है। जीजी अपने हाथ में ग्लास का एक शार्प टुकड़ा लेकर जिनसीए के गले पर पॉइंट करता है। उसका गुस्सा अब भी कंट्रोल के बाहर था। तुम मुझे हार्म करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? उसकी आवाज लो और थ्रेटनिंग थी, जैसे एक वार्निंग दे रहा हो। जिनसिया की आंखों में कंफ्यूजन थी, लेकिन वो अपने काम टोन में कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। ग्लास और करीब आता है और एक हल्का सा कट नेक पे होने लगता है। जीजी ग्रॉल करते हुए बोलता है, मुझसे झूठ मत बोलना, दोबारा नहीं। ब्लड के कुछ ड्रॉप्स फ्लोर पर गिरते हैं, लेकिन जिनसिया का काम ड्यूनियर अभी भी इंटैक्ट है। फ्रस्ट्रेशन के साथ जिनसिया आखिर में बोलता है, ठीक है, मैंने ये सब तुम्हारे भले के लिए किया है। तुम्हारे सेंट ग्लैंड्स काफ़ी बैडली इंजर्ड हैं। वो सॉफ्टली एक्सप्लेन करते हुए कहता है, मैं तुम्हें इस कंडीशन में इधर उधर घूमने नहीं दे सकता। जीजी का ग्लेयर अब भी जिनसिया पर टिका हुआ है। ग्लास का वो पॉइंटेड टुकड़ा धीरे से उसके हाथ से गिरता है और उसके होठों से एक वेनोमिनस नाइन निकलती है। मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से है? जब मुझे किसी ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की हो। और फिर वो जिनसिया के चिन को पकड़ते हुए कहता है, खासकर उसका फेस जब ऐसा हो। जिनसिया जो अब तक कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, एकदम स्टिफ हो गया। उसके नेक से एक छोटी सी ब्लड की स्ट्रीम धीरे से स्लाइड कर रही है। तभी जीजी तेजी से जिनसिया का शोल्डर को पकड़ता है और उसकी ग्रिप मजबूत और डिटरमाइंड थी और वो उसे फोर्सफुली टर्न कर देता है। जीजी का ग्रिप टाइट होने लगता है और जिनसिया की आवाज़ पैनिक में निकलती है, यू क्या कर रहे हो? स्टॉप इट! जीजी बिना किसी हेसिटेशन के उसका शोल्डर और ज़्यादा फोर्स से पकड़ लेता है और जिनसिया को बेड पे नीचे दबा देता है। जिनसिया बिल्कुल पैनिक मोड में है। काम डाउन, मैं अल्फाज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जीजी अपने आईब्रोज ऊपर उठाता है। उसकी टील ग्रीन आंखें में क्यूरोसिटी का एक नया स्पार्क चमक रहा है। बस यही बोलता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन ही काफ़ी है हवा में खींचातानी करने के लिए। फिर अगले मोमेंट जीजी और पास झुकता है। उसका टोन टीजिंग और एकदम एजी हो जाता है। ओह! उसका हाथ सीए के चिन को फॉर्मली ऊपर टिल्ट करता है। तो डॉक्टर जिन को लगा कि मैं उनसे ऐसे इंटेंशंस रखता हूँ, है ना? जीजी का हाथ बड़ा स्मूथली जिनसिया के फेस के साइड से स्लाइड करता है। उसकी आंखों में एक इंटेंस लुक है, जैसे वो एक वार्निंग दे रहा हो। डॉक्टर जिन जीजी के लिप्स से एक सॉफ्ट येट कमांडिंग टोन में निकलता है। जिनसिया जो अभी तक स्लाइटली स्टार्टल्ड लग रहा था, अब बस एक शेकी ब्रेथ के साथ उसकी बात सुनने लगता है। तुम्हारे वो चालाक प्लान्स मुझे बता दो, वरना। जीजी का वॉइस लो बट फर्म है। उसका हाथ अब चिन के सॉफ्ट हेयर के बीच से गुजर रहा है। एक स्ट्रेंज अथॉरिटी के साथ बीटा को मार्क करने में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ही एड्स एक डेंजरस ब्रिक के साथ। और इसी मोमेंट पर चैप्टर खत्म होता है।